Believe me when I say this, Mikasa. Ever since I was a kid, I've hated you. तो अटैक ऑन टाइटन की मांगा का अंत अपने प्रोटैगनिस्ट स्लैश एंटागनिस्ट एरेन येगर की डेथ से होता है और एरेन की मौत उसके करीबी के हाथों होती है, मिकासा एक्करमैन। एंड इसके बाद डिस्टर्बिंगली शी kisses his severed head, indicating that there was no malice or retribution in the act and that she did love him. アニメへようこそ。私はエルです。एरेन एंड मिकासा बचपन के दोस्त और फॉर्मर कॉमरेड्स हैं। ये दोनों एक दूसरे से इतने क्लोज थे कि they were arguably the closest person in each other's lives. In particular, Mikasa is exceptionally fond of Eren. मिकासा एरेन को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है, यहाँ तक कि अगर कोई एरेन को हार्म पहुंचाएगा तो वो उन्हें मारने के लिए तक तैयार है, इंक्लूडिंग her friends and superiors. तो अब मैं तुम्हें मिकासा का पास्ट एक्सप्लेन करके बोर नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कैसे एरेन ने स्लेव ट्रेडर्स का मर्डर किया एंड मिकासा को बचाया एंड रैप दैट रेड स्कार्फ अराउंड हर, जो कि मिकासा को किसी के भी जान से ज्यादा प्यारा है। Mikasa sees Eren as the sole entity she wishes to dedicate herself, and वो Eren था जिसकी वजह से मिकासा अपने Ackerman instincts को activate कर पाई, which grants her superior physical abilities that comes with forming a bond with someone to protect them in any case, and वो someone है Eren Yeager, और Eren के लिए मिकासा किसी भी हद तक जा सकती है। And the red scarf जो एरेन ने मिकासा को पहनाया था has become her only treasure, and Eren wrapping the scarf around her neck helped her to deal with the trauma of losing her parents to slave traders. And ऐसा नहीं है कि एरेन मिकासा को भाव नहीं देता, Eren treats her as one of his closest friends and sees her as one of the people he has the most cherished memories with. लेकिन मिकासा के excessive protective nature की वजह से एरेन हमेशा मिकासा से irritated and annoyed रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एरेन मिकासा के लिए केयर नहीं करता। Actually he does care for Mikasa and will protect her whenever he can. और एरेन के बिट्रेल के बाद भी एरेन अपने बड़े भाई ज़ीक से कहता है कि उसने मिकासा और आर्मिन से रिलेशन इसीलिए तोड़ी ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर पाए। तो जैसा कि तुमने वीडियो की स्टार्ट में देखा, हाउ एरेन ब्रेक्स हिज रिलेशनशिप विद मिकासा बाय कॉलिंग हर स्लेव एंड टेलिंग दैट शी इज प्रोटेक्टिव बिकॉज ऑफ हर एक्करमैन इंस्टिंक्ट्स, नॉट ऑफ हर फ्री विल, और इसकी वजह से वो मिकासा से नफरत करता है। लेकिन आगे सीरीज में रिवील होता है कि जो एरेन ने कहा वो उसे पूरी तरह से बिलीव नहीं करता, और ज़ीक स्टेट करता है कि मिकासा's डिवोशन कम्स आउट ऑफ जेन्युइन लव एंड नॉट बिकॉज ऑफ हर एक्करमैन ब्लड। विद देयर रिलेशनशिप नाउ फ्रैक्चर्ड, मिकासा डिसाइड करती है कि अब वो एरेन से लड़ेगी एंड रम्बलिंग को रोकने में मदद करेगी। और बैटल ऑफ हेवन एंड अर्थ के दौरान मिकासा रियलिटी मानना नहीं चाहती थी एंड शी वाज स्ट्रगलिंग टू एक्सेप्ट दिस आउटकम, और इसकी वजह से उसके सर में दर्द हो रहा होता है। लेकिन तभी मिकासा को एरेन के कहे गए शब्द याद आते हैं जब उन्होंने आखिरी बार बात की थी। Believe me when I say this, Mikasa. Ever since I was a kid, I've hated you. मिकासा खुद से पूछ रही होती है कि ये सब ऐसे क्यों हो रहा है। तभी मिकासा एक सपना देखती है जिसमें एरेन उसे नींद से जगाता है और सपने में वो दोनों किसी अननोन जगह पर रह रहे होते हैं। मिकासा रोते हुए एरेन से कहती है कि उसे नहीं पता उसे कहाँ होना चाहिए एंड दे रिफ्लेक्ट ऑन देयर डिसीजन टू रन अवे टुगेदर व्हेन मिकासा कन्फेस्ड हर फीलिंग्स टू एरेन आफ्टर ही आस्क्ड व्हाट एम आई टू यू, और एरेन मिकासा को बताता है कि वो अपनी बाकी बची हुई जिंदगी का हिस्सा उसके साथ बिताना चाहता है एंड इस दौरान उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया था, मतलब कि ये दोनों मार्ली, सर्वे कॉप्स एंड अपने फ्रेंड से भागकर वहां रह रहे थे। आगे they embrace each other and एरेन मिकासा से कहता है कि उसकी डेथ के बाद वो उस रेड स्कार्फ को फेंक दे ताकि एरेन के जाने के बाद वो उससे फ्री हो पाए। मिकासा रियलिटी में आती है जहाँ पर वो उस रेड स्कार्फ को फिर से पहनती है और फाइनली मिकासा एक्सेप्ट करती है कि एरेन को मरना होगा एंड शी विल बी द वन टू डू इट, और लीवाई की मदद से मिकासा एरेन के टाइटन माउथ में एंटर करती है एंड मिकासा एरेन को मार देती है। In the dream, she tearfully says farewell to Eren, while in reality she kisses him and says goodbye as she holds his head. और बैकग्राउंड में हम यमिर फ्रिट्ज को देखते हैं जो कि मिकासा और एरेन को देखकर मुस्कुरा रही होती है। और इससे पहले एरेन ऑफिशियली ऑफलाइन हो पाए, हम एरेन एंड आर्मिन को एक अलग रेल्म में देखते हैं एंड जैसे जैसे वो बात करते हैं, आर्मिन जोक्स अबाउट मिकासा मूविंग ऑन फ्रॉम एरेन एंड फाइंडिंग अनदर मैन, और ये सुन के एरेन टूट जाता है। मिकासा के लिए जो उसकी ट्रू फीलिंग्स है वो बताता है। एरेन रोते हुए आर्मिन से कहता है वो नहीं चाहता कि मिकासा उसे भूल जाए एंड द थॉट ऑफ मिकासा फाइंडिंग अनदर मैन
मैन एंड मूविंग ऑन मेड एरन क्राई इवन मोर। और आर्मिन एरन को देखकर सरप्राइज्ड होता है एंड एरन आर्मिन से कहता है कि वो मिकासा को इसमें से कुछ नहीं बताएगा और एरन चाहता है कि मिकासा अपनी लाइफ में हैप्पी रहे। एंड आफ्टर द किस एरन इज नाउ डेड। मिकासा वहां से आर्मिन के पास जाती है और वो दोनों एरन का सर पकड़कर रोते हैं। लेटर ऑन मिकासा टेल्स आर्मिन दैट शी विल बी लिविंग इन ऑर्डर टू गिव एरन अ प्रॉपर बरियल। और कुछ सालों बाद हम मिकासा को एरन के टॉम्बस्टोन के पास देखते हैं एंड मिकासा एरन को मिस कर रही होती है और कहती है कि कैसे वो फिर से एरन को देखना चाहती है। एंड तभी एक बर्ड आता है और वो मिकासा को स्कार्फ पहना के चला जाता है एंड मिकासा एरन को थैंक्स कहती है फॉर रैपिंग दैट स्कार्फ।